आज इस्माइलपुर में सम्राट अशोक महान और महान समाज सुधारक ज्योतिबा फूले जी का जन्म दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन आज़ाद सिंह कुशवाहा, सोरन सिंह, वीरेंद्र कुमार व कुशवाहा मौर्य शाक्य सैनी समाज द्वारा सामूहिक रूप से किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हाई कोर्ट की वरिष्ठ वकील सीमा समृद्धि कुशवाहा और अरुण गुप्ता थे। लोगों ने सीमा कुशवाहा, अरुण गुप्ता जी और आए हुए अतिथियों का शानदार स्वागत और अभिनंदन किया। बहन सीमा समृद्धि कुशवाहा जी, जिनका सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, मास्टर सोरन सिंह जी और इंजीनियर विजय सिंह। आमंत्रित करना चाहता हूं प्रेम कुमार गौतम। साधना से चलकर हमारे बीच में दिनेश कुमार जी आए हैं। शादी का आज स्वागत है, यहाँ पर अभिनंदन है। अरुण गुप्ता जी के सहयोग मिलन मौर्य जी, विद्यासागर मौर्य जी का स्वागत करेंगे। मंच संचालक सोरन सिंह ने शानदार संचालन किया और इलाहाबाद से आए सुप्रसिद्ध गायक विधान सागर मौर्य ने अपनी गायकी से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। और कहना है क्या? सच बोलना बंदे धर्म तेरा, नेकी पर चलना करम तेरा, नेकी पर चलना करम सच बोलना बंदे धर्म तेरा, नेकी पर चलना करम तेरा, नेकी पर चलना करम तेरा। जो नेक राह अपनाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा, जो बुद्ध राह अपनाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा, जो बुद्ध राह अपनाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। आज क्या कार्यक्रम है और आप इसमें शामिल हुए, थोड़ा सा कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो कार्यक्रम है इस भारतवर्ष के महान अशोक सम्राट जी की जयंती है और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में इस जगह में उपस्थित हुई हूँ और आप देख रहे हैं कि लोग बहुत एक्साइटेड हैं उनकी जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैम क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि आज जितने भी हमारे पुराने योद्धा हैं या पुराने जो भी हमारे इतिहासकार हैं उनके बारे में धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं, तो किस तरीके से ये मैसेज दिया जाए कि लोग जो भी लोग हैं उनको याद कर सकें? देखिए, इतिहास लेखन में कहीं ना कहीं ये कहूँगी कि मैं खामियां रही हैं और दुराशापूर्ण भावना भी रही है, क्योंकि जो व्यक्तित्व सिर्फ भारत नहीं एशिया कॉन्टिनेंट में भी जिन्होंने अपना साम्राज्य की स्थापना की, अफ़गानिस्तान से लेकर के हर जगह पर, और एक ही व्यक्ति को भारत में सम्राट की उपाधि दी गई, उनको महान कहा गया। हमारे भारत के संविधान में जो आज हम लोग कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं जिसमें नीति निर्देशक तत्व हैं, वो हमारे महान सम्राट अशोक जी के जो धम्म है उस धम्म से सारी चीज़ें ली गई हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्तित्व अगर उनको आज हम नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये भारत का दुर्भाग्य है, क्योंकि वो एक सिर्फ पर्टिकुलर किसी जाति समुदाय के नहीं, पूरे भारत के गौरव हैं, गौरवशाली इतिहास के एक ऐसे महानायक हैं जिसको पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि क्यों देश इस तरीके से इग्नोर कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये जानती हूँ बहुत अच्छे से कि जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो कि संविधान निर्माता, उनको आज से करीब 20-25 साल पहले लोग नहीं याद कर रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा दौर आया जब मानवर साहब कांसीराम जी ने बहुजन मूवमेंट खड़ा किया। आज घर घर तक अंबेडकर हैं और जो अंदरूनी रूप से नहीं भी उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको सार्वजनिक रूप से उनको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, वो चाहे पॉलिटिकल पार्टियां हों, चाहे सोशल वर्कर हों और चाहे कोई भी समुदाय के लोग हों। और वैसे ही मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन ये हमारा भारतवर्ष, जिसको सिर्फ भारत तक अब सीमित कर दिया गया, क्योंकि हमारे भारत का बहुत सारा हिस्सा जो है वो
देश आज़ाद होने के बाद टुकड़ों में बटा है, तो लोग याद करेंगे उनको दोबारा से, क्योंकि इतिहास हमारा वही है। मैम, जिस तरीके से आपने कहा कि हमारे महान पुरुष हैं, एकमात्र सम्राट रहे हैं आज तक के इतिहास में, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कई समाज के लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सम्राट अशोक के जो जन्म दिवस है इनको मतलब छुट्टी, राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए, तो क्या इस तरीके का कुछ लगता है कि हो पाएगा? बिल्कुल होना ही चाहिए। देखिए, बिहार राज्य ने जो है, कल मैं नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट सुन रही थी कि उन्होंने वहाँ पर तो बिहार में तो इसको राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया जा चुका है, वहाँ पर छुट्टी होती है और वहाँ पर छुट्टी थी भी, और इसको लोग डिमांड कर रहे हैं जैसे। और बिल्कुल, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, और लोगों की भावनाएं ऐसे एक व्यक्तित्व के जन्म दिवस पर छुट्टी की मांग कर रही हैं जिसमें हमारे संविधान की बहुत सारी चीज़ें समाहित की गई, जिनकी फ़िलॉसफी से, जिनके सिद्धांतों से सम्राट अशोक ने ही, जो अशोक की लाट है, वो हमारे भारत के हर जो करेंसी है उसमें स्थापित रही है। हमारे संविधान का जो फ्रंट पेज है उसमें हमारे महान सम्राट अशोक जी हैं, और बहुत सारे यहाँ कहेंगे जितना भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हुए हैं, चाहे हमारी पार्लियामेंट हो या हमारे प्रेसिडेंट हाउस हो। दिल्ली पुलिस की मैं बात करूँगी, अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि हटा दिया गया, तो हम लोग इस पर डेफिनेटली आंदोलन करेंगे, क्योंकि इसमें दिक्कत ये है कि ये भारत जो है वो डाइवर्सिटी, विविधता वाला एक देश है। यहाँ पर हर जाति का कोई ना कोई आइडल है, आइकॉन है उनका। अब सम्राट अशोक जी को स्पेशली भारत के एक बहुजन आबादी का हम कहेंगे मसीहा कह सकते हैं, तो लोगों का जो पॉलिटिकल जो नैरेटिव है उसमें नहीं चाहते हैं कि ऐसा व्यक्तित्व उभर कर के सामने जो जिसने स्थापित किया सारा कुछ, उसको नाम हो, उसको आगे बढ़े। तो क्योंकि अगर ऐसा हुआ, और जो कि भविष्य में मुझे पूरी उम्मीद होगी, तो उस पर्टिकुलर समुदाय से बिलोंग करने वाली जो जनरेशन है उसको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा, उनके सिद्धांतों से एक्सपोजर मिलेगा, उससे कहीं ना कहीं लोगों को डर है। तो ये डर जो है मुझे लगता है बना रहना चाहिए। बहुसंख्यक आबादी का देश है। सम्राट अशोक जो है पूरे भारतवर्ष के मसीहा रहे हैं, सम्राट रहे हैं, महान हैं। उनके धम्म, उनके सिद्धांत, उनके प्रिंसिपल आज भारत के रग रग में हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हमसे कार्यक्रम में बच्चों द्वारा नृत्य के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताया गया। हाथ में उनके पोथी लिखकर संविधान जलाई लोकतंत्र की ज्योति। सम्राट अशोक ने जब लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया, जब युद्ध लड़ने छोड़ दिए, मारकाट छोड़ दी, तब इस देश के अंदर तरक्की का वो दौर आया कि यह देश विश्व गुरु बना था महान सम्राट अशोक के कारण। और कार्यक्रम के अंत में सभी लोगों ने शपथ ली और समाज की तरफ से सरकार के समक्ष एक विधेयक पारित किया गया, जिसमें सम्राट अशोक महान के जन्म दिवस को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाने के लिए सरकार से मांग की। और सभी राज्य सरकारों से मांग करता हूँ या करती हूँ कि सम्राट अशोक जयंती को राजकीय अवकाश घोषित किया जाए और देश के सरकारी, गैर सरकारी सभी स्कूलों में सम्राट अशोक के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं लोक कल्याणकारी कार्यों को आधार बनाकर विविध गतिविधियों का आयोजन
आज दिनांक 10 अप्रैल 2022 को सम्राट अशोक की जयंती के अवसर पर यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से भारत सरकार के सामने पुरजोर तरीके से रखते हैं। साधु साधु।